दोस्तों, आपका स्वागत है WNN वर्ल्ड न्यूज नेटवर्क पर। आज की इस वीडियो में यूरोप और अमेरिका की बेचैनी अब पूरी दुनिया के सामने साफ नजर आने लगी है। रूस पर लगाए गए प्रतिबंधों के जरिए जो सैकड़ों अरब डॉलर के एसेट फ्रीज किए गए थे, अब उन्हीं को बेचकर यूक्रेन को मजबूत करने की योजना बनाई जा रही है। मगर ये कदम पश्चिमी देशों की बढ़ती हताशा और असुरक्षा को भी उजागर करता है, क्योंकि लगभग 2.5 साल से जारी युद्ध के बावजूद रूस न केवल टिके रहने में सफल रहा है, बल्कि पहले से ज्यादा आक्रामक अंदाज में सामने आ रहा है। क्रेमलिन ने साफ चेतावनी दी है कि जो भी उसकी संपत्तियों को छूने की जुर्रत करेगा, वो आने वाले कई दशकों तक रूस के निशाने पर रहेगा। असल खेल 2022 से शुरू हुआ था, जब यूक्रेन युद्ध की आड़ लेकर पश्चिमी देशों ने रूसी बैंकों और बॉन्ड्स में जमा करीब 300 से 350 अरब डॉलर को फ्रीज कर दिया। अब वही रकम हथियार खरीदने और वित्तीय मदद के रूप में यूक्रेन को देने की तैयारी है। सवाल ये है कि क्या रूस इतनी आसानी से अपनी संपत्ति को लूटने देगा? यही कारण है कि रूस की संसद से लेकर राष्ट्रपति पुतिन तक और पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव तक सभी ने एक सुर में पश्चिम को चेताया है। मेदवेदेव का बयान कि अगर हमारी संपत्ति बेची गई तो परिणाम भुगतने होंगे, यूरोप और अमेरिका दोनों के लिए सीधी धमकी है। इस बीच वाशिंगटन में भी मतभेद खुलकर सामने आने लगे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यूरोपीय रणनीति को गैर जरूरी और खतरनाक बताते हुए कहा कि रूस से सीधी टक्कर की बजाय ऊर्जा सुरक्षा और आर्थिक स्थिरता पर ध्यान देना चाहिए। ट्रंप की ये टिप्पणी न केवल यूरोप की बेचैनी उजागर करती है, बल्कि ये भी दिखाती है कि अमेरिका के भीतर भी इस योजना को लेकर गहरी दरारें हैं। जहां यूरोप संकट से जूझ रहा है, वहीं भारत पूरी आत्मविश्वास के साथ भविष्य की तैयारी कर रहा है। नई दिल्ली ने 4 अरब डॉलर के नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन की शुरुआत की है, जो आने वाले समय की ऊर्जा सुरक्षा का आधार बनेगा। लिथियम, कोबाल्ट और निकेल जैसे दुर्लभ खनिजों की आपूर्ति सुरक्षित करने के लिए भारत ने अर्जेंटीना में खनन ब्लॉक्स हासिल किए और अब जाम्बिया व चिली से समझौते की दिशा में तेजी से बढ़ रहा है। इतना ही नहीं, जापान, ऑस्ट्रेलिया, पेरू और यूएई जैसे देशों से सप्लाई चेन साझेदारी करके भारत ने अपने कदम और मजबूत कर लिए हैं। जब दुनिया इलेक्ट्रिक वाहनों और ग्रीन एनर्जी की ओर बढ़ रही होगी, तब ये रणनीति भारत को निर्णायक ताकत बनाएगी। यूरोप और अमेरिका का पूरा ध्यान रूस को कमजोर करने पर है, जबकि भारत का पूरा फोकस भविष्य को सुरक्षित करने पर है। यही फर्क दोनों की नीतियों में साफ दिखता है। रूस भी इस समय भारत को भरोसेमंद साझेदार मान रहा है। यूक्रेन युद्ध के बावजूद ऊर्जा, रक्षा और व्यापार में भारत रूस संबंध और मजबूत हुए हैं। पश्चिमी प्रतिबंधों से जो झटका रूस को लग सकता था, उसका बड़ा हिस्सा भारत और एशियाई साझेदारियों ने कम कर दिया। यूरोपीय संघ अब प्रक्रिया चला रहा है कि रूसी बांड और विदेशी बैंकों में जमा धन को कैसे नकदी में बदलकर यूक्रेन को दिया जाए। लेकिन अंदर खाने यूरोपीय कंपनियों में डर है कि रूस कानूनी और आर्थिक मोर्चे पर उन्हें महंगा सबक न सिखा दे। भारत की तरफ देखें तो यहाँ खनन क्षेत्र में बड़ा बदलाव लाया जा रहा है। MMDR एक्ट 2025 में संशोधन करके घरेलू कंपनियों को नए अवसर दिए गए हैं और 23 क्रिटिकल मिनरल्स पर आयात शुल्क हटाकर आत्मनिर्भरता की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। यूरोप की मुश्किलें सिर्फ रूस तक सीमित नहीं है। ऊर्जा कीमतों में उछाल, मंदी और यूक्रेन पर लगातार खर्च उनकी कमर तोड़ रहा है। इसके मुकाबले भारत का 4 अरब डॉलर का फंड न केवल ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करेगा, बल्कि नई नौकरियों और उद्योगों के लिए भी रास्ता खोलेगा। रूस ने पहले ही ऐलान कर दिया है कि वो अंतर्राष्ट्रीय अदालतों और कानूनी मंचों पर यूरोप को चुनौती देगा। यानी पश्चिमी देश जितना रूस को कमजोर करने की कोशिश करेंगे, उतना ही खुद नए संकट में फंसेंगे। भारत की रणनीति इस पूरे वैश्विक संकट में सबसे संतुलित और समझदार दिख रही है। जहां यूरोप और अमेरिका संसाधनों को युद्ध में झोंक रहे हैं, वहीं भारत उन्हें सुरक्षित करके भविष्य की टेक्नोलॉजी रेस में खुद को नेता बनाने की तैयारी कर रहा है। ट्रंप का बयान भी यही संकेत देता है कि अगर अमेरिका की सत्ता बदली तो यूरोप अकेला पड़ जाएगा। उस स्थिति में रूस और भारत की ताकत और ज्यादा बढ़ेगी। पश्चिमी मीडिया भी मान रहा है कि रूस की अर्थव्यवस्था अपेक्षा से कहीं ज्यादा मजबूत साबित हुई है। प्रतिबंधों के बावजूद रूबल स्थिर रहा, तेल गैस की बिक्री बढ़ी और एशियाई बाजारों से कमाई जारी रही। भारत के लिए ये मौका है कि वो रूस और अन्य संसाधन समृद्ध देशों के साथ साझेदारी बढ़ाकर अपनी ऊर्जा सुरक्षा को अटूट बना ले। यूरोप की बेचैनी
और भारत के आत्मविश्वास का फर्क दिन ब दिन साफ होता जा रहा है। जैसे जैसे यूरोप अपनी योजना आगे बढ़ा रहा है, रूस का गुस्सा भी और उभर रहा है। मेदवेदेव का ये कहना कि हम हिसाब सदी के अंत तक भी चुकाएंगे केवल बयान नहीं बल्कि आने वाले दशकों की भूराजनीतिक दिशा का संकेत है। भारत की खनिज नीति और अंतर्राष्ट्रीय साझेदारियां उसे उस स्थिति में ले जा रही हैं, जहां आने वाले दशक में इलेक्ट्रिक वाहन, बैटरी और नवीकरणीय ऊर्जा में वो बड़ी शक्ति के रूप में उभरेगा। जबकि यूरोप और अमेरिका की अस्थिर नीतियों के बीच भारत की स्थिरता और ज्यादा चमक रही है। निष्कर्ष साफ है, जितना अमेरिका और यूरोप रूस को रोकने की कोशिश करेंगे, उतना ही उनकी बेचैनी और सामने आएगी। इसके उलट भारत और रूस की साझेदारी उन्हें वैश्विक ऊर्जा और आर्थिक व्यवस्था में बड़ी बढ़त दिलाएगी। अगर पश्चिमी देश ये मॉडल जारी रखते हैं कि विरोधी देशों की संपत्तियां जब्त कर युद्ध में झोंकी जा सकती हैं, तो ये अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय व्यवस्था के लिए खतरे की घंटी साबित होगा। यही कारण है कि चीन समेत कई देश इस घटनाक्रम पर खामोश नजर रखे हुए हैं। बीजिंग को डर है कि अगर ताइवान को लेकर तनाव बढ़ा तो पश्चिम उसके एसेट्स पर भी शिकंजा कर सकता है। इस तरह रूस के खिलाफ उठाया गया ये कदम पूरी दुनिया के लिए या तो मिसाल बनेगा या फिर बड़ा संकट। भारत इस स्थिति को बेहद चतुराई से देख रहा है। नई दिल्ली समझती है कि अगर डॉलर और यूरो को राजनीतिक हथियार बनाया गया तो भविष्य की अर्थव्यवस्था बहुध्रुवीय होगी, यानी एशियाई देशों को वैकल्पिक सिस्टम बनाने का मौका मिलेगा। जर्मनी ऊर्जा संकट से त्रस्त है, फ्रांस राजनीतिक उथल पुथल में है और इटली मंदी से लड़ रहा है। ऐसे में यूक्रेन को लगातार फंडिंग उनके लिए बोझ बन चुका है। इस बोझ को छिपाने के लिए वे रूस की संपत्ति बेचने का शॉर्टकट निकाल रहे हैं, मगर रूस भी अब एशिया पर पूरा ध्यान केंद्रित कर चुका है। चीन और भारत जैसे देशों से उसकी डील और मजबूत हो रही है। भारत के लिए फायदा यह है कि इस बहस में उसका नाम नकारात्मक रूप से नहीं आ रहा। उल्टे पश्चिम भी उसे सप्लाई चेन का अहम खिलाड़ी मान रहा है और रूस भी भरोसेमंद साथी। ये दोहरी स्वीकार्यता भारत को अनोखी कूटनीतिक ताकत देती है। लंबे समय में तस्वीर यही बनती है कि अमेरिका और यूरोप अपनी बेचैनी से भरोसा खो रहे हैं, रूस अपनी सख्ती से रणनीतिक बढ़त बनाए हुए है और भारत धीरे धीरे ऊर्जा और खनिज की दौड़ में निर्णायक खिलाड़ी बन रहा है। यही नया संतुलन आने वाले दशकों की भूराजनीति तय करेगा। हर 24 घंटे में भूराजनीति में बड़े बदलाव हो रहे हैं। इन सब के बीच भारत किसी भी देश से पीछे न रहे, इसके लिए मोदी सरकार लगातार प्रयास कर रही है। भारत की विदेश नीति, रक्षा समाचार, अर्थव्यवस्था और वैश्विक मामलों का सही विश्लेषण हमारे चैनल WNN का मिशन है। ये मिशन आपके समर्थन के बिना अधूरा है। WNN हिंदी पर हम सभी तथ्यों और डेटा का सरल भाषा में विश्लेषण करते हैं, बिना किसी एजेंडे के। यदि आप चाहते हैं कि WNN का सही और प्रामाणिक विश्लेषण आप तक लगातार पहुंचे, तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल WNN को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करना न भूलें। आपका एक लाइक हमारे चैनल को आगे बढ़ाने में मदद करेगा और एक सब्सक्राइब ये सुनिश्चित करेगा कि आप कोई भी महत्वपूर्ण अपडेट मिस न करें। अगर आपने हमारे चैनल को पहले ही सब्सक्राइब कर लिया है तो आपका दिल से धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।